हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। तो आज की क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है शुड। अब देखिए, शुड के बहुत सारे यूजेस होते हैं, डिफरेंट यूजेस होते हैं। तो एक और शुड के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। शुड हैव, जब किसी के पास कोई चीज होती है तब हम शुड हैव का यूज करते हैं, क्योंकि हैव का यूज बेसिकली होता है कोई चीज पास होने के लिए। शुड हैव का मीनिंग होता है कुछ होना चाहिए, किसी के पास कुछ चीज होनी चाहिए, सब्जेक्ट के पास कुछ चीज होनी चाहिए। जैसे मेरे पास किताब होनी चाहिए, आपके पास कार होनी चाहिए, उसके पास लैपटॉप होना चाहिए, इसके पास घड़ी होनी चाहिए। इस तरीके से जब भी किसी के पास कोई चीज होनी चाहिए, यहाँ पर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट में किसी के पास कुछ होना चाहिए, हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर है ये। तो चलिए आगे सेंटेंस जानते हैं। शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का यूज हमें यहाँ पर करना है, वर्ब का यूज हमें यहाँ नहीं करना है। और इसका हिंदी मीनिंग होता है कुछ होना चाहिए, किसी के पास कुछ होना चाहिए। जैसे कार होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, घड़ी होनी चाहिए। उस कंडीशन में हम यूज करते हैं शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट का। तो चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, यू शुड हैव अ लैपटॉप। कुछ भी होना चाहिए, शुड हैव का यूज हम करेंगे। हमारे पास पैसे होने चाहिए, वी शुड हैव मनी। तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। मेरे पास घर होना चाहिए, आई शुड हैव अ हाउस। तो याद रखिएगा, जब भी हमारे पास प्रेजेंट में हमारे पास, आपके पास, उसके पास, इसके पास कुछ भी चीज होनी चाहिए, हम शुड हैव के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। इसका यूज हम प्रेजेंट में करते हैं। प्रेजेंट में कोई भी चीज होनी चाहिए, शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। दूसरा, इसी का पास्ट है। यहां हमने बात की थी होनी चाहिए। दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे कुछ होना चाहिए था। प्रेजेंट इसका दूसरा भाग है यहाँ पर पास्ट में। पास्ट में कुछ होना चाहिए था, सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए था। जैसे आपके पास पैसे होने चाहिए थे, आपके पास घर होना चाहिए था, आपके पास कार होनी चाहिए थी। तो हम यूज करेंगे शुड हैव हैड। इसका हिंदी मीनिंग होता है कुछ होना चाहिए था। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास टाइम होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड टाइम। हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए था, यहाँ पास की बात हो रही है, लैपटॉप होना चाहिए था, वी शुड हैव हैड अ लैपटॉप। मेरे पास घड़ी होनी चाहिए थी, आई शुड हैव हैड वॉच। यहाँ पर होने के लिए हमने हैड का यूज किया है, थर्ड फॉर्म है हैड की। उसके पास किताब होनी चाहिए थी, ही शुड हैव हैड अ बुक। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट में हमारे पास कोई चीज होनी चाहिए, शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और अगर पास्ट में हमारे पास कोई चीज होनी चाहिए थी, हम यूज करेंगे शुड हैव हैड का, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।